बहुत होगी नौटंकी, ठीक है? बात बात पे मुंह ना फुलाते, अब चुपचाप घर चल। मुंह ना फुलाते? एक मिनट, आपको किसने कहा कि मैं मुंह फुला के खड़ा हूँ? मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये देखो, एकदम खुश। मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, वो तो तेरी शक्ल से टपक रहा है। पर यार, अरे ऋतिक, एक घर चल भाई। तेरे बिना घर पे अच्छा ना लग रहा है, थोड़ा सुनो सुनो सो होएगा वो है। क्यों? पहले तो मेरी आवाज चिक चिक लगती थी ना तुम लोगों को। और वैसे भी अब तुम लोगों के पास सोने के लिए जगह है, हैं? खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना है, एसी मिल रहा है। यहाँ देखो, धूप में मुझे खून पसीना एक करना पड़ता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ज्यादा ड्रामेबाजी ना हो रही है तेरी, है? वही ऋतिक है तू जो घर में पड़ा रहता था, अरे एक काम के लिए बोल दो तो मुंह फुला लेता था, ठीक है? ज्यादा ड्रामे ना करिए मेरे सामने। अब पता नहीं कौन सा आत्मिक सुख मिल रहा है, ये सीमेंट वगैरह घोल के तुझे। आत्मिक सुख? हाँ, तो आत्मिक सुख तो ऑफ कोर्स मिलना ही चाहिए। मतलब आदतें, बुरी आदतें सुधारनी पड़ती है ना। और वैसे भी मैं अब घर नहीं आने वाला जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं। देख, मेरे समझाने का बस ये मतलब है, माँ बाप ना कई बार कह देते हैं कुछ चीजें, उसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल दिल पे लेकर बैठ जाओ और उसके बाद मुंह फुला लो, घर ना आओ। ये गलत बात है ना भाई। देख, एक मिनट, क्या ये वही मलाइका है जो कुछ सालों से पापा से बात नहीं कर रही? एक काम करो, मैं घर चलता हूँ, ठीक है? ठीक है चल। चलता हूँ घर, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप पहले पापा से सुलह कर लो, उनसे बात कर लो, उसके बाद मैं भी सुलह कर लूंगा घर आके, ठीक है? सॉर्टेड है। मैं ये कह रही थी, पता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब देख भाई, इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसे सीमेंट वगैरह घोल रहा है। मुझे बहुत बहुत गर्व है तेरे ऊपर। ऐसे ही लगा रहा है दिल से, ऐसे ही मेहनत कर, बहुत सूट कर रहा है तेरे ऊपर। सीखो कुछ इससे। अरे दीदी, ये नहीं बोलना था, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। अरे तू चुप कर। आए बड़े दोनों के दोनों कैसे खड़े हो यहाँ? सीखो। छोटा भाई कितनी मेहनत, देख कट्टे वट्टे धो रहा है बेचारा, मुझे इतना तरस आ रहा है इसके ऊपर। सीखना चाहिए, मेहनत करो। छोटी उम्र में मेहनत करने से ना आगे तुम भी बड़ा मकाम हासिल करोगे लाइफ में। दीदी कब बकवास कर रही हो? आपकी काम चोरी की उम्र में मजदूरी कौन करता है? अगर कर ली तो क्या दिक्कत है तुझे? तुझे जलन हो रही है? वो इतना मेहनत से इतने काम कर रहा है, तुझे भी करनी चाहिए ना। सीखो कुछ। आए बड़े। ऑल द बेस्ट ऋतिक। अरे आओ आओ माट साहब आओ। आज कौन किया शिकायत लिखवाने चली आई? नहीं नहीं, शिकायत विकायत नहीं लिखवानी है, बस इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि मिल ले आपसे। बहुत अच्छू करूँ। सुनो, फटाफट माट साहब के लाने गर्मा गर्म समोसा और अदरक वाली चाय मंगवा। अरे नहीं नहीं, हरी चटनी भी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही मिलने आ गए। एक मिनट में फाइल लेता हूँ पहले। देखिए हप्पू सिंह जी, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला उससे भी गलत है। एकदम बिल्कुल सही बात है कह रही। क्या सही बात कह रहे हैं? भाई आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल है आपका? ये लठ हमारी बात ही नहीं कर रहे, तू चुप रहे। हाँ माट साहब फिर? क्या है ना, समाज बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। मूल्य बदल गए? कबे? हम उस मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, फिर? आदर्श मूल्य बदल रहे हैं। अच्छा बेसी वाली। हाँ। हम हमारे दिमाग इतनी रहते हो ना, सॉरी। ऐसे में हमारा आपका ज़्यादा देर तक मन मुटाव रखना सही नहीं है ना। माट साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें इतना समझ नहीं आई, आप खुल के बात करो। देखिए, हम ये कहना चाह रहे थे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उन्हें नाराज करना, उन पे गुस्सा झाड़ना, मतलब उनको हर्ट करना, ये सही नहीं है ना। बिल्कुल। हम तो खुद कभी भी जिद में ऐसो भी गुस्सा में कोनो ऐसो बच्चन के खिलाफ कोनो फैसला लेते ही नहीं है। उनकी जो भी फैसला लेते हित में लेते, जो उनकी भलाई के लाने हो। अरे महाराज, लेकिन आपका लिया हुआ फैसला आपका जिद भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन भाषा में घुइयाँ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था ना, एक बार अगर इन्होंने ठान लिया तो किसी की नहीं सुनते। अरे हप्पू सिंह जी, लेकिन अपना खून तो अपना ही होता है ना। हमने कभी कई माट साहब के पड़ोसियन को होतो है, अपनों खून अपनों ही होतो है, लेकिन अपनों के लाने का फैसला लेने वो हम पे छोड़ दो ना। अब हप्पू सिंह जी, आपने ऋतिक को घर से निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दो, आपको कोनो दिक्कत? ऋतिक आपका अपना ही खून है ना? हाँ बिल्कुल, हमने कभी कहो पड़ोसियन को है। क्या कहना चाह रहे? अरे जब आपका अपना खून है तो आप उसको सुधरने का एक मौका तो देते। हाँ तो उन्हें सुधरने को मौका देने नहीं देने वो हम देख लेंगे ना, फैसला हम छोड़ दो हमारे ऊपर। अरे लेकिन महाराज। नहीं लेकिन कुछ नहीं, हमने घर से ऑलरेडी बा को निकाल दो,
कछु दिन धक्के खाएगो, सड़कों की धूल छांटेगो, आटे दाल को भाव पतो चलेगो तो हो जाएगा। अरे लेकिन अरे चुप रहो मां साहब, जब से आए हो खपड़िया खा रहे हो तुम। ये खींचना बंद करो नाखून, ज्यादा हमें ज्ञान न पेलो, तुरंत अपनी पाठशाला देखो। भगवान जैसे जसारे के कबू चाय समोसा कबू न पूछ गयो थाने में। अरे अंदर संस्कार नैया, संस्कार नैया। माँ साहब कूल डाउन, आप इतना दिल पे मत लीजिए, सन के इंसान है, छोड़ दीजिए प्लीज। अब निकाल लिए हैं तो इस्तेमाल तो होगा ही। ऋतिक, चाय पियोगी? नहीं जैस्मिन, अब से जो भी खाना पीना होगा सब मेरे पैसों से होगा, खुद के पैसों से। मैं नहीं ले सकता। नहीं, लेकिन चाय मेरी तरफ से, ओके? जय भैया। अरे वकील साहब, ये सब क्या है भाई? ये कोर्ट के कागज हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, हटाना पड़ेगा। एक मिनट वकील साहब, हमारी बात भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। भाई ये हमारी दुकान है, हम इसके आगे पीछे जो मर्जी करें, हैं? इसी में किसी का क्या है भाई? देखो बेटा चौबे, तुमसे हमने कहा था कि हमारी जमीन पर एक ईंटा भी नहीं रख पाओगे बेटा। समझ रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, आप मुझे दिखाई पेपर्स। ये देखिए। तो मैडम इसमें क्या है ना, हम बता देते हैं साथ ही साथ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो मापी गई जमीन के बाहर अगर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जो कि इनकी हमारे क्लाइंट की जमीन है तो वो इलीगल है, उसको तोड़ना पड़ेगा, गिरा दिया जाएगा। रुक जाओ बेनी। अंकल, बेनी प्रसाद BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना? ऋतिक, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये लोग बुरे लोग हैं। अरे किसी को तो इनके मुंह लगना पड़ेगा, आवाज तो उठानी होगी। ऋतिक, ये ना तुम्हारा मैटर नहीं है तो चुपचाप यहाँ से साइड हो जाओ, ठीक है? समझा रहे हैं अभी। क्यों? ये मेरा भी मैटर है। ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी अपनी है। मेरा मतलब है ये मेरे अपने हैं और ये मेरे मालिक हैं। इनका मैंने नमक खाया है तो इनकी जमीन पर बुलडोजर तो नहीं चलने दूंगा, कतई नहीं। कोर्ट के कागज में साफ साफ लिखा हुआ है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, अपनी जमीन के अलावा इंक्रोचमेंट किया है, गलत है, तोड़ना ही पड़ेगा, टूट जाएगा वो।